Jai Hind student, welcome to biology class. Now in this lecture students we will be studying about contraceptions and different contraceptive methods. इनको हम birth control methods भी कहते हैं. Now the first thing is that what is contraception? क्या होता है contraception? It is an artificial method or other methods mainly used to prevent or avoid pregnancy as a consequence of sexual intercourse. Now the prevention of pregnancy is called contraception. Simply pregnancy को prevent करना is contraception. And any device or chemical that prevent pregnancy in women is a contraceptive. ठीक है, जो कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हैं या कोई भी डिवाइस, कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, दैट इज़ नोन एज कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ओके, so this is about the contraception and what are contraceptives. Now contraception is a method that prevents this phenomena by. Now how these contraceptives, जो कि हमने बात की, जो भी devices यूज़ होती हैं या chemicals या medicine या drugs यूज़ होते हैं in order to prevent the pregnancy, वो जो है किस तरह वो क्या करते हैं, वो किस तरह pregnancy को avoid करते हैं. The first is बाय रिस्ट्रिक्टिंग द एग प्रोडक्शन. अब इसको कैसे हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? हार्मोनल कंट्रोल से. बाय कीपिंग द एग डिस्टेंट और फार फ्रॉम द एग. ठीक है, एग को जो है स्पर्म से दूर रखना. सो देयर मीन्स देयर हैज़ टू बी सम बैरियर. नाउ नेक्स्ट, बाय स्टॉपिंग द फर्टिलाइज एग अटैचिंग टू द लाइनिंग ऑफ द वूम, या हम इम्प्लांटेशन ना होने दें. ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं जिससे हम कॉन्ट्रासेप्शंस जो हैं, वो जो कॉन्ट्रासेप्शंस हुए या कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं वो इन तीन तरीके से वर्क करते हैं. ठीक है, वो क्या करेंगे? या तो एग्स प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, या फिर स्पर्म्स और एग्स को दूर रखेंगे, आपस में मिलने नहीं देंगे. और अगर इन केस फर्टिलाइजेशन हो भी गया है तो फिर वो इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे जाइगोट. नाउ तो इस तरह तीन टाइप्स के कॉन्ट्रासेप्शंस हो सकते हैं, एक हार्मोनल, एक बैरियर और एक इमरजेंसी. हार्मोनल में जो हार्मोनल लेवल होता है, जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, हमने पढ़ा था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, तो उनके लेवल को हम मेडिसिन आती हैं प्रोजेस्टेरॉन की. ओके, उन मेडिसिन से हम जो है हार्मोनल लेवल अपने बॉडी का चेंज करके हम अवॉइड कर सकते हैं, रोक सकते हैं. बैरियर्स हैं, बहुत तरह के बैरियर्स होते हैं. बैरियर माने जो कि रोकें, ठीक है, बीच में हर्डल की तरह काम करें. एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की इन केस अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में जो कॉन्ट्रासेप्टिव, तो तीन तरह के कॉन्ट्रासेप्शंस हो सकते हैं. अब हम जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करते हैं. इन मेथड्स को बेसिकली जो है तीन में डिवाइड किया गया है. ब्रॉडली तीन टाइप के मेथड्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के. एक होता है नेचुरल मेथड. ओके, नेक्स्ट इज़ योर बैरियर मेथड. ओके, नाउ हेयर यू कैन सी 4 मेथड्स दिए, क्योंकि हम अगर नेचुरल मेथड को यहाँ नहीं कंसिडर कर रहे हैं. वैसे आप देखेंगे कुछ बुक्स में आपको 3 भी मिलेगा, कुछ में 4 भी मिलेगा. ओके, सो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो 3 तरह के होते हैं: बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड. लेकिन इसमें हमने एक और भी मेथड लिया है, नेचुरल मेथड. तो हम सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं. Natural method involves avoiding the chances of meeting sperms. In this method, the sexual act is avoided from the day 10 to 17 of the menstrual cycle, because this period ovulation is expected and therefore the chances of fertilization are very high. Now natural method means यहाँ पे कोई भी आउटसाइडर का रोल नहीं है, कोई भी मेडिसिन, कोई भी बैरियर का रोल नहीं होता है. एंड दिस मेथड इज़ यूज्ड जस्ट बाय काउंटिंग द डेज. ठीक है, क्योंकि यूजुअली जो ओवल्यूशन पीरियड होता है वही सबसे फर्टाइल पीरियड होता है जब फर्टिलाइजेशन होता है. ओके, और इवोल्यूशन जो है 10 या 12th डेज के पीरियड से अगर हम स्टार्ट करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस दिन स्टार्ट होती है उस दिन से काउंटिंग करें, तो 10th डे या 12th डे इट वेरी पर्सन टू पर्सन. ठीक है, ये कोई फिक्स रूल नहीं है बेटा. टू 17th डे तक अवॉइड करना चाहिए सेक्सुअल एक्ट.
ठीक है, जब सेक्सुअल एक्ट नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन विल नॉट बी देयर, ठीक है। सो बट दिस इज़ नॉट वेरी, आप ये नहीं कह सकते हो कि दिस इज़ वेरी रिलायबल मेथड, ठीक है। देयर आर चांसेस सो ऑफ गेटिंग of developing pregnancy also of or fertilization. Now next method है barrier method. Okay, now as the name suggests barrier method में physical devices बेटा यूज़ होती हैं। physical devices का मतलब हुआ condoms, डाईफ्रैम को कैप भी बोलते हैं, और ये यूज़ होते हैं just to prevent the fusion of मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। कॉन्डोम्स जो हैं दे आर यूज्ड बाय मेल, एंड कॉन्डोम्स जो हैं दे आर यूज्ड बाय मेल, एंड डायफ्राम्स या फिर जो कैप होता है दैट इज़ यूज्ड बाय फीमेल, एंड फीमेल व्हाट दे डू, दे पुट दिस इनटू द वेजाइना टू कवर द सर्विक्स। सो इससे क्या होता है कि जो स्पर्म की मीटिंग जो होती है ओवम से दैट इज़ प्रिवेंटेड, ओके। तो ये एक तरह से बैरियर का काम करता है। और इससे एक और भी चीज़ होता है कि वी कैन प्रिवेंट सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ऑल्सो, ठीक है, जैसे कि आपका गोनोरिया, साइफिलिस, एड्स, these disease can be prevented, so it is very important method to prevent STD also, okay, because no other method of contraception, अभी हम जो भी हम और मेथड्स पढ़ रहे हैं, और कोई भी मेथड जो है STD को प्रिवेंट नहीं कर सकता है एक्सेप्ट दिस मेथड, ओके। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दैट इज़ द केमिकल मेथड, ओके, सॉरी दैट इज़ बैरियर इज़ ओवर, दैट इज़ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नाउ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल मीन्स होता है ओरली, मुंह से खाना, दैट मीन्स कि यहाँ टैबलेट्स की बात हो रही है या मेडिसिन्स की बात हो रही है जो ओरली ली जाती हैं। और ये जो मेडिसिन्स होती हैं इनमें जो है स्मॉल डोजेज़ ऑफ हार्मोन, ये बेसिकली हार्मोनल मेडिसिन्स होती हैं जो कि प्रिवेंट करती हैं रिलीज़ ऑफ एग, ओके, एग का रिलीज़ प्रिवेंट कर देती हैं। सो व्हाट विल हैपन, फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। नाउ लास्ट इज़ योर इम्प्लांट एंड सर्जिकल मेथड। नाउ सर्जिकल मेथड्स जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस सच एज लूप्स और कॉपर टी, ठीक है, दे आर प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। सो दीज आर द, ये इम्प्लांट्स में आता है आपका, ओके, इसको हम IUCD भी बोलते हैं। कुछ बुक्स में आपको ये बेटा अलग से मेथड मिलेगा, आपको 5 कैटेगरी भी मिल सकती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की, 4 भी मिल सकती हैं, 5 भी मिल सकती हैं, 6 भी मिल सकती हैं, ओके। बिकॉज अभी आप क्लास 12th में और डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको और भी मेथड्स आप पढ़ोगे। सो ये जो इम्प्लांट बताया गया है बेटा दैट इज़ जिसमें हम लूप या कॉपर टी जो है वो यूट्रस में प्लेस कर दी जाती है। वो एक ये कॉपर का होता है, टी शेप्ड एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि यूट्रस में प्लेस कर दिया जाता है जिससे कि प्रेगनेंसी अवॉइड हो। तो इसको हम IUCD भी बोलते हैं, दैट इज़ इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है, जिसमें कॉपर टी आता है जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में, बट अगेन दीज आर नॉट रिलायबल मेथड, ओके। सो ये कॉपर टी क्या करता है, इट प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन, क्योंकि ये यूट्रस में प्लेस रहता है इसलिए फर्टिलाइजेशन तो हो गया लेकिन अब वो यूट्रस में आके इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, ओके। सो इन दिस वे इट कैन प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड। नाउ सर्जिकल मेथड मीन्स यहाँ पे सर्जरी है, एंड दिस इज़ अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, एंड दिस मेथड इज़ ओनली 100% रिलायबल मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। सिर्फ सर्जिकल मेथड ही है जिससे कि प्रेगनेंसी को पूरी तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं, 110% रिलायबल मेथड। इसमें क्या होता है बेटा कि जो अगर मेल की बात करें तो स्मॉल पोर्शन जो स्पर्म डक्ट का होता है जिसको हम वास डिफरेंस भी बोलते हैं, जहाँ से स्पर्म्स पास होते हैं, उसको कट कर दिया जाता है और उसको रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकल ऑपरेशन से, और उसके बाद कट एंड्स जो होते हैं बीच का पार्ट कट करके बाकी दोनों एंड्स को फिर से टाई कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, स्पर्म्स जो हैं दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिंग आउट, बाहर स्पर्म्स नहीं आ पाते हैं, ठीक है। और इस मेथड को हम बोलते हैं वासेक्टॉमी, ये आपको याद रखना है, वेसेक्टॉमी। वास, ये जो आपको याद रखने के लिए वास वर्ड से, वास डिफरेंस से वासेक्टॉमी याद रखिए, क्योंकि
इसमें भी आप लोग कंफ्यूज होते हो, फीमेल में वैसिक कर देते हो वैसिक्टॉमी और मेल में ट्यूबिक्टॉमी। तो सिंपली तरीका है, वास डिफरेंस मेल में पाया जाता है इसलिए वास से बना है वैसिक्टॉमी। फीमेल में बात करते हैं, फीमेल में भी ऐसा ही कुछ होता है। ओविडक्ट जो होती है वहाँ से एक छोटा सा पोर्शन रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकल ऑपरेशन के थ्रू, और उसके बाद कट एंड्स को सील कर दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है, जैसा कि मेल में। अब इससे क्या होता है, जो एग होता है या ओवम होता है वो ओविडक्ट तक पहुंच नहीं पाता है। इट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू ओविडक्ट, और इस प्रोसेस को फीमेल की केस में हम बोलते हैं ट्यूबिक्टॉमी। ओके, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, तो ट्यूब से आया है, ट्यूब से ट्यूबिक्टॉमी, वास डिफरेंस से आया है वैसिक्टॉमी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर बर्थ कंट्रोल मेथड्स, या फिर हम इसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी कह सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल स्टूडेंट, थैंक यू एवरीबॉडी।